हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। कल हमने एक्सरसाइज 11.2 के 3 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम बाकी के क्वेश्चन डिस्कस करके इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। सो आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज चलिए। क्वेश्चन नंबर 4। इन अ बॉक्स ऑफ स्वीट इज डिवाइडेड अमंग 24 चिल्ड्रन। दे विल गेट 5 स्वीट ईच। क्वेश्चन कह रहा है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं? 24 बच्चों को हमने कोई मिठाई बांटी और हर एक बच्चे को ईच यानी एक बच्चे को 5 मिठाई मिली। एक बच्चे को 5 मिठाई मिली। तो इसको अपन को टेबल के फॉर्म में बनाना है। पहले तो दो चीजें हमारे सामने, एक तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन और एक नंबर ऑफ स्वीट। पहले ले लेते, कोई भी पहले लो, फर्क नहीं पड़ता है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन और दूसरा है नंबर ऑफ स्वीट्स। नंबर ऑफ बच्चे कितने हैं? 24, ठीक है। और नंबर ऑफ स्वीट कितने हैं? हर एक को 5 मिठाई मिली। एक बच्चे को 5, दूसरे को 5, तीसरे को 5, ऐसे 24 बच्चे हैं, सबको 5-5 मिठाई ईच यानी एक को 5 स्वीट मिली। ओके, अब ये क्या कह रहा है आगे? हाउ मेनी वुड ईच गेट। अब ये पूछ रहा है कि हर एक को कितनी मिठाई मिलेगी। इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस्ड बाय 4, अगर बच्चे 4 कम हो जाते हैं, 4 बच्चे कम हो जाते हैं, रिड्यूस्ड यानी कम, तो इसमें से 4 बच्चे कम हो गए, कितने बचे? 20। पहले 24 बच्चे थे जिनमें एक एक को 5 मिठाई मिली। अब ये कह रहे हैं कि 4 बच्चे कम हो गए तो हर एक को कितनी मिठाई मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ अपन को नंबर ऑफ स्वीट निकालना है। तो आपको पता ही है, ऊपर वाला x है, नीचे वाला y। ओके, और इसको अपन क्या मानेंगे? x1 x2 y1 y2 अपन को पता करना है। ये कैसा रिलेशन है? ये अभी वैसे तो अपन पढ़ रहे हैं इनवर्स प्रोपोर्शन, लेकिन आप सोचिए 24 बच्चे हैं, 24 बच्चे हैं, एक को 5 मिठाई मिल रही है। ऐसे 24 जनों को कितनी मिठाई मिलेगी? एक को 5 मिल रही है, तो 24 बच्चे होंगे, सबको 5-5 मिलेगी, तो टोटल कितनी मिठाई हो जाएगी? टोटल मिठाई हो जाएगी 120। यानी अपने पास 120 पीस मिठाई के हैं। बच्चे 24 है, एक एक को 5 मिलेगी, तो 24 बच्चों को कितनी मिल जाएगी? हर एक को 5, तो 24 बच्चों को 120 टोटल मिठाई मिलेगी। अब मिठाई हमारे सामने वही है 120, बच्चे हमारे सामने 20 है। कितने हैं? अब 20 बच्चे हैं, तो हर एक को कितनी मिठाई मिलेगी? तो क्या होगा? ज्यादा ही मिलेगी। बच्चे कम हो गए तो मिठाई ज्यादा मिलेगी, यानी बच्चों की संख्या कम हो रही है और मिठाई की संख्या बढ़ेगी। तो ये कैसा प्रपोर्शन है? इनवर्स प्रोपोर्शन। तो वी नो दैट इन इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है? फार्मूला x1 y1 बराबर x2 y2। अब इसकी वैल्यूज पुट कीजिए। x1 24, y1 5, x2 20 और y2 पता करना है। y2 को अकेला छोड़ दीजिए, 20 इसके नीचे जाएगा। 24 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 25, 4 जा 20, 4 6 जा 24, कटता है तो काटना है। y2 बराबर 6। y2 क्या है? नंबर ऑफ स्वीट। कितनी हो जाएगी? अगर बच्चे 4 कम हो जाते, 24 बच्चे हैं और हर एक को 5 मिठाई मिलेगी। अगर 20 बच्चे हैं तो हर एक को कितनी मिठाई मिलेगी? 6। तो देखिए बच्चों की संख्या कम हो रही है और मिठाई की संख्या बढ़ रही है। इनवर्स प्रोपोर्शन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। A farmer has enough food to feed 20 animal in his cattle for 6 days. ये कह रहा है एक फार्मर 6 दिन के लिए इतना खाना देता है कि 20 एनिमल खा सकते हैं। वो इतना खाना रख रहा है कि 20 एनिमल अगर उस जगह पे है तो वो उस खाने को 6 दिन तक चलाएंगे। उस खाने को 6 दिन तक चलाएंगे। 20 एनिमल उस खाने को 6 दिन तक चला लेंगे। इतना खाना वो फार्मर डालता है। अगर
10 एनिमल और बढ़ गए, 10 एनिमल और बढ़ गए, यानी टोटल कितने हो गए 30 एनिमल। तब ये खाना कितने दिन, खाना वही है, कितने दिन चलेगा। तो अगर एनिमल बढ़ जाएंगे तो वो खाना क्या ज्यादा दिन चलेगा या कम दिन, कॉमन है खाना उतना ही है। अगर कम जने खाएंगे तो 6 दिन चलेगा, और 10 जने और आगे खाने वाले तो वो और कम दिन चलेगा। ठीक है, तो एनिमल की संख्या बढ़ रही है और दिन की संख्या कम होगी, वो हमें पता करनी है, ये इनवर्स प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहले अपन टेबल बनाते हैं। अपने पास क्या क्या है, अपने पास है एक तो नंबर ऑफ एनिमल और एक डेज है, नंबर ऑफ एनिमल्स, ठीक है, और नंबर ऑफ डेज, कितने दिन खाना चलता है, नंबर ऑफ डेज कि खाना वो कितने दिन चल रहा है, डेज फॉर फीड। ओके, अगर 20 एनिमल है तो वो खाना कितने दिन चलेगा, 6 डेज। ठीक है, 20 एनिमल उस खाने को 6 दिन तक चलाएंगे। अगर 10 एनिमल और आ गए तो कितने हो गए 30, 10 एनिमल और आ गए तो 20 और 10 एनिमल की संख्या कितनी हो गई 30। अब वो खाना कितने दिन चलेगा, तो ज्यादा जने खाने वाले तो कम दिन चलेगा, ये अपन को निकालना है। ऊपर वाला x है, नीचे वाला y है, पहले 1 फिर 2 फिर y1 और y2 जो हमें पता करना है। ठीक है, अब हमने देख लिया ये चीज बढ़ रही है तो ये चीज कम होगी। ठीक है, तो अब इसका फार्मूला बताइए, इन इनवर्स प्रोपोर्शन कौन सा फार्मूला लगता है, कौन सा फार्मूला लगता है इनवर्स प्रोपोर्शन में, x1 y1 इक्वल टू x2 y2। वैल्यू पुट कीजिए, x1 20, y1 6, x2 30, y2 पता करना है, इसको मान निकालना है, तो इसको नीचे ले जाऊंगी, y2 को अकेला छोड़ दिया। ठीक है, और ये 20 इंटू 6 अपॉन 30। देखिए पीछे 0 है तो ये 0 से ये 0 कट, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, y2 इक्वल टू 4, और y2 किसको डिनोट करता है, डेज को, यानी 4 दिन चलेगा वो खाना। अगर 10 जानवर बढ़ जाते हैं, 20 की जगह 30 होंगे, तो वो खाना 20 दिनों का खाना 6 दिन चलता है, तो 30 एनिमल का खाना 4 ही दिन चलेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, a contractor estimate that 3 person could revive Jasminder's house in 4 days। 3 लोग 4 दिन। अभी कह रहे हैं he uses 4 person instead of 3, अगर 3 की जगह 4 person आ जाए तो how long should they complete the job, तो उस काम को करने में कितना दिन लगाएंगे। ठीक है, जसमिंदर के घर में काम करना है, उनका घर बन रहा है जसमिंदर का, अगर 3 लोग वहां काम करेंगे उस घर को बनाने में, 3 वर्कर लगेंगे, 3 जने काम करेंगे, तो 4 दिन में वो काम हो जाएगा। कितने दिन में, 4 दिन में। लेकिन ये कह रहा है कि अगर 3 की जगह वो 4 आदमी लगा देता है, 3 की जगह वो 4 आदमी लगा देता है, तो काम जल्दी कंप्लीट होगा या लेट, जल्दी, यानी कम टाइम में होगा। तो ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है, तो कैसा हो गया, इनवर्स प्रोपोर्शन। अब इसको टेबल फॉर्म में लिखना बताइए मुझे। आपके पास है नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ डेज। ठीक है, एक तरफ तो आएगा नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ डेज। अगर 3 लोग काम करते हैं तो 4 दिन में काम कंप्लीट होता है, अभी वो 3 की जगह 4 लोगों को लगा देता है, तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, x1 x2 y1 y2 हमें पता करना है। अब आपको पता है एक चीज बढ़ रही है एक चीज घट रही है, इनवर्स प्रोपोर्शन है, तो इनवर्स प्रोपोर्शन में हम क्या जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं,
x1 y1 इक्वल टू x2 y2, x1 y1 3 इंटू 4, x2 4 इंटू y2 हमें पता करना है। y2 को अकेला छोड़ दीजिए, 4 नीचे गया, 3 इंटू 4 अपॉन 4, 4 से 4 कट, तो y2 इक्वल टू 3। y2 डेज बता रहा है तो ये लिख देंगे अपन डेज। 3 लोग काम करेंगे, 4 दिन लगाएंगे। अगर 4 लोगों को काम पे लगाऊंगी तो वो काम 3 दिन में कंप्लीट होगा। मतलब कम आदमी है तो ज्यादा समय, और ज्यादा आदमी है तो कम समय, इनवर्स प्रोपोर्शन है। ओके, 6th क्वेश्चन, a batch of bottles were packed in 25 boxes with 12 bottle in each। ये कह रहा है 25 बॉक्स है मेरे पास। कितने बॉक्स है, ऐसे करके कितने बॉक्स है 25, और हर बॉक्स में कितनी बोतल है 12। हर बॉक्स में कितनी बोतल है 12, इसमें भी 12, इसमें भी 12, इसमें भी 12, ऐसे करके 25 बॉक्स है, सबके अंदर 12 बोतल है। ठीक है, ये टोटल बोतल कितनी हो गई, एक में 12 है, दूसरे में भी 12, तीसरे में 12, चौथे में 12, सब में 12 है, ऐसे करके 25 बॉक्स है ऐसे। तो टोटल कितनी हो जाएगी 25 इंटू 12, 300। ठीक है, टोटल हमारे पास इतनी बोतलें हो गई कुल मिला के। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि अगर हर बॉक्स में 20 बोतल हो, ठीक है, हर बॉक्स में 12 की जगह कितनी होगी 20 बोतल, हर बॉक्स में 20 बोतल होगी, तो ये 300 बोतलें कितने में एडजस्ट होगी, तो बॉक्स के नंबर क्या होंगे, ये कितने बॉक्स होंगे, ये पूछ रहा है। तो अपन इसको टेबल के फॉर्म में बनाते हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है, एक तो नंबर ऑफ बॉक्स, एक नंबर ऑफ बोतल, तो हम इसे बनाते हैं नंबर ऑफ बॉक्सेस, दूसरा नंबर ऑफ बोतल इन ईच बॉक्स। ठीक है, एक बॉक्स में कितनी बोतलें हैं, इसको टेबल बना दीजिए, जो आपको पता है उसकी टेबल बनानी है। 25 बॉक्स है हमारे पास और एक बॉक्स में 12 बोतल है। ठीक है, हमारे पास टोटल 25 बॉक्स है, एक बॉक्स में 12 बोतल है। अब ये कह रहा है कि एक बॉक्स में अगर 20 बोतल हो तो कितने बॉक्स होंगे, तो कितने बॉक्स बन जाएंगे, उनको एडजस्ट करने के लिए कितने बॉक्स चाहिए। मुझे 300 बोतलों को एडजस्ट करना है, हर बॉक्स में 20 डालती हूँ, इसमें 20, तो मुझे टोटल 300 कितने बॉक्स में आएगी। ठीक है, तो देखिए सिंपल है, ऊपर वाला x, नीचे वाला y, ये x1, ये x2, ये y1, ये y2, x वाला x1, y वाला y1, y2। अब ये कैसा प्रोपोर्शन होगा, इनवर्स। अगर बोतल की संख्या बढ़ेगी तो बॉक्स की संख्या कम हो जाएगी, कम में एडजस्ट हो जाएगा। तो इनवर्स प्रोपोर्शन में हम जानते हैं क्या होता है, x1 y1 बराबर x2 y2, x1 25, y1 12 इक्वल टू x2 पता करना है और y2 20, तो x2 को अकेला छोड़ दीजिए, 25 इंटू 12 और ये 20 नीचे चला जाएगा। किसकी टेबल से कटता है बताइए, 5 की टेबल से। 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, नीचे 1 आ गया, ऊपर 5 इंटू 3 15। क्या निकालना है, बॉक्सेस, यानी x2 बराबर 15 बॉक्सेस, यानी 25 बॉक्स है मेरे पास, उसमें 12 बोतलें आती है। अगर 20 डालनी है तो मुझे ऐसे 15 बॉक्स बनाने पड़ेंगे, तो बॉक्स की संख्या कम हो रही है, बोतल की संख्या बढ़ रही है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 8,
A factory requires 42 machines to produce a given number of article in 63 days. यानी एक फैक्ट्री है कोई जिसमें बहुत सारी मशीनें लगी हुई है, वहां कोई आर्टिकल बनाना है, चाहे 10 बनाने, चाहे 15 बनाने, कितने भी आर्टिकल, फिक्स आर्टिकल बनाने हैं, तो वहां मशीनों की संख्या कितनी है 42, और इन 42 मशीनों से उस आर्टिकल को बनाने में 63 डेज लगते हैं। कितने भी आर्टिकल, इन्होंने कहते 100 आर्टिकल बनाने, तो 100 आर्टिकल बनाने में अगर 42 मशीन काम में लूंगी ना तो 63 डेज लगेंगे। अब ये कह रहा है कि अगर आपको उतने ही आर्टिकल 54 डेज में कंप्लीट करना है, कम दिन में फटाफट बनाना है, मुझे कम दिन में काम कंप्लीट करना है, तो मैं क्या करूंगी, मशीनों की संख्या बढ़ाऊंगी या घटाऊंगी? ऑब्वियसली बढ़ाऊंगी। तो अभी पूछ रहा है कि मशीन कितनी लगेगी, 54 डेज में काम फटाफट कंप्लीट करना है मुझे, तो कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी? तो अब आप देखिए, इसको टेबल फॉर्म में बनाते हैं। आपके पास क्या है, नंबर ऑफ मशीन्स और नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ मशीन्स और नंबर ऑफ डेज, आर्टिकल उतने ही है। ऐसे आप टेबल बना सकते हो। मशीन कितनी है मेरे पास, अगर 42 है तो दिन कितने लगेंगे 63। 42 मशीन अगर मैं काम में लूंगी तो 63 डेज में मेरा वो काम कंप्लीट हो जाएगा। बट ये कह रहा है कि आपको वो काम 54 डेज में कंप्लीट करना है, कम टाइम में, तो कितनी मशीन लगेगी? ऑब्वियसली ज्यादा ही लगेगी। ये x1, ये x2, ये y1, ये y2। ओके, अब हमें क्या पता करना है, x2, ये कैसा प्रपोर्शन है, इनवर्स है। तो इनवर्स का फार्मूला x1 y1 बराबर x2 y2। ओके, x1 42, y1 63, x2 पता करना है, y2 54। इसको अकेला छोड़ दीजिए, ये मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। अब देखिए किसकी टेबल से कट रहा है, 2 की टेबल से कट रहा है। सबसे पहले 2 से काटते हैं, 2 2 जा 4 7, 2 की टेबल से कट गया, 2 2 जा 4 और ये 1। अब ये 3 की टेबल से कटेगा, 3 9 जा 27, 3 7 जा 21, और ये 9 की टेबल से कटेगा 7 टाइम, 7 7 जा 49। x2 क्या आया 49, 49 क्या आएगा, मशीन। ठीक है, 49 मशीन्स। यानी देखिए, अगर मेरे पास 42 मशीन थी तो मुझे 63 डेज लगे। अगर मैंने मशीन की संख्या बढ़ा दी तो मेरा 54 डेज में काम कंप्लीट हो गया। ओके, 9 क्वेश्चन। A car takes 2 hours to reach a destination by traveling at the speed of 60 km/h। ये कह रहा है मुझे किसी जगह पे पहुंचना है, किसी डेस्टिनेशन पे या कहीं भी मुझे पहुंचना है, मुझे 2 घंटे लगते हैं अगर मैं स्पीड रखती हूँ 60 km/h। तो मेरे सामने 2 चीजें, एक तो टाइम और एक स्पीड। ठीक है, अब हम इसकी टेबल बनाते हैं। एक तो मेरे पास है टाइम और एक है मेरे पास स्पीड। किस स्पीड से चलती हूँ कि मैं कितने टाइम में पहुंचती हूँ। तो ये कह रहा है मैं 60 किलोमीटर की स्पीड से चलती हूँ पर आवर, तो मैं 2 घंटे में पहुंच जाती हूँ। कितने घंटे में, 2 घंटे में उस डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती हूँ। अगर मैं 80 की स्पीड रखूं, अगर मैं वो स्पीड बढ़ा के 80 कर दी हूं तो मुझे उसी डेस्टिनेशन पहुंचने में कितना टाइम लगेगा बताइए। मैं यहाँ खड़ी हूँ, मुझे यहाँ से यहाँ आना है किसी डेस्टिनेशन पे। अगर मैं 60 की स्पीड से चलती हूँ तो मुझे 2 घंटे लगते हैं। अगर मैं 80 की स्पीड यानी मैं और स्पीड बढ़ा दूं तो क्या मैं जल्दी पहुंचूंगी या लेट, जल्दी पहुंचूंगी, यानी मुझे और कम टाइम लगेगा। तो कितना टाइम लगेगा वो आपको निकालना है। तो अब देखो, स्पीड को मैंने बढ़ाया है और टाइम मेरा कम आएगा। कैसा है, इनवर्स प्रोपोर्शन।
x1 x1 x2 y1 y2, ये हमें पता करना है। अब आपको पता है ना इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, x1 y1 बराबर x2 y2। x1 क्या है मेरा 2, y1 क्या है मेरा 60, x2 मुझे पता करना है एंड y2 कितना है मेरा 80। इसको अकेला छोड़ दीजिए, 2 इंटू 60 अपॉन 80, 0 से 0 कट, 4 से 8, 2 से 8 4 टाइम। अब आया 6 अपॉन 4, 6 किससे कटता है 2 की टेबल से 3 टाइम और ये 2, तो आंसर आया मेरा 3 अपॉन 2 आवर। कितना होता है 3 अपॉन 2 का मतलब 1.5 घंटा। कैसे 2 को 3 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 1 बचा 0.05 टाइम, 1.5 का मतलब 1.5 घंटा। तो ऐसे भी लिख सकते हो 1.5 आवर, यानी 1 घंटा 30 मिनट। तो इसका आंसर क्या आया 2 घंटा लगेगा मुझे जब मैं 60 की स्पीड रखूंगी। अगर मैं स्पीड बढ़ा दूं तो मैं 1.5 घंटे में पहुंच जाऊंगी, यानी कम टाइम में। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, 2 person could fit new window in a house in 3 days। 2 आदमी मिलते हैं, 3 दिन लगाते हैं एक विंडो लगाने में। किसी घर में एक विंडो लगानी है, अगर 2 लोग मिलके लगाते हैं तो 3 दिन का समय लगता है। ठीक है, अब आपके सामने 2 क्वेश्चन है, तो बारी बारी दोनों क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, पहले दोनों की टेबल बना देते हैं। अपने सामने 2 चीज है, नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ डे। नंबर ऑफ पर्सन और दूसरा है नंबर ऑफ डे। कि भाई 2 लोग जब खिड़की बनाते हैं तो 3 दिन लगते हैं। ठीक है, तो अब पहली कंडीशन, 1 ऑफ द पर्सन फेल इल, 2 में से एक बीमार हो गया। ठीक है, 2 में से एक बीमार हो गया तो कितना बचा 1। तो अगर एक ही आदमी होगा तो कितने दिन में वो खिड़की लगाएगा, तो एक ही आदमी अगर ज्यादा दिन लगेंगे, यानी इनवर्स प्रोपोर्शन है, तो ये अपन को निकालना है। ये x1, ये x2, ये y1, ये y2। ओके, इनवर्स प्रोपोर्शन आपको पता है क्या होता है, इसमें होता है x1 y1 इक्वल टू x2 y2। x1 2 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू x2 1 इंटू y2 हमें पता करना है, y2 को अकेला छोड़ दीजिए, 2 इंटू 3 अपॉन 1 कुछ होता ही नहीं है, 3 2 जा 6, क्या निकालना है अपन को डेज। ठीक है, यानी 2 लोग मिलके बनाते हैं तो 3 दिन लगते हैं खिड़की बनाने में, लेकिन अगर एक बीमार पड़ गया, एक अकेला बनाएगा तो उसको खिड़की बनाने में कितना दिन लगेंगे 6 दिन लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसकी भी टेबल बना देते हैं पहले। नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ डे। क्वेश्चन कह रहा है 2 लोग मिलके 3 दिन में खिड़की बनाते हैं, नंबर ऑफ पर्सन 2, टाइम लगता है 3 डेज। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी पर्सन वुड बी नीडेड, कितने आदमी चाहिएंगे टू फिट द विंडो इन 1 डे। अगर मुझे 1 दिन में खिड़की बनानी है, 3 दिन की जगह मुझे 1 दिन में काम कंप्लीट करना है, 1 दिन में काम कंप्लीट करना है, तो मुझे ज्यादा लोग चाहिएंगे। तो कैसा प्रोपोर्शन हो गया इनवर्स। तो ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। ठीक है, 1 दिन में खिड़की बनानी है तो मुझे ज्यादा लोग चाहिएंगे, तो कितने लोग चाहिएंगे वो अपन को निकालना है। x1 y1 इक्वल टू x2 y2। x1 कितना है 2, y1 3, x2 हमें पता करना है और y की वैल्यू 1। ठीक है, इसको अकेला छोड़ दीजिए x2 को, 2 इंटू 3 अपॉन 1 कितना आया 6, यानी मुझे 6 आदमी चाहिए।
वो एक दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। 2 आदमी 3 दिन लगा रहे तो एक दिन में मुझे काम कंप्लीट करना है तो 6 लोग लगाने पड़ेंगे, ठीक है, तो 6 पर्सन। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, अ स्कूल हैज 8 पीरियड अ डे ईच ऑफ 45 मिनट ड्यूरेशन। एक स्कूल लगती है कहीं भी, जनरली सब स्कूल जाते हैं, उसमें 8 पीरियड होते हैं और एक पीरियड 45 मिनट का होता है। कितने पीरियड होते हैं? 8 पीरियड लगता है, ठीक है। और एक पीरियड कितने का है? 45 मिनट। ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45, सब 45 मिनट के पीरियड है, ठीक है। हाउ लॉन्ग वुड बी ईच पीरियड बी। तो ये कह रहा है कि बताइए एक पीरियड कितने का होगा। अगर स्कूल में 9 पीरियड लगने शुरू हो जाए, अब 8 की जगह कितने लग रहे हैं? 9 पीरियड लग रहे हैं। तो स्कूल का टाइमिंग वही है, कितने घंटे की स्कूल लग रही है उतने ही घंटे की लगेगी। उस टाइम को 9 पीरियड में सेट करना है, तो पीरियड छोटा हो जाएगा। अगर 9 पीरियड एक बढ़ा लेंगे तो टाइम थोड़ा छोटा हो जाएगा, वो टाइम बताना है, ठीक है। तो चलिए इसको टेबल फॉर्म में करते हैं। चीज समझ में आ गई आपको? एक तो हमारे पास है नंबर ऑफ पीरियड, नंबर ऑफ पीरियड, स्कूल में कितने पीरियड लगते हैं, ये कह रहा है 8 पीरियड लगते हैं, ओके। और ड्यूरेशन यानी कि कितना समय है एक पीरियड का, ड्यूरेशन ऑफ पीरियड, कितने समय का एक पीरियड, 45 मिनट का। तो अब ये कह रहा है कि अगर 9 पीरियड लगते हैं, 8 की जगह 9 पीरियड लगते हैं, तो उसका ड्यूरेशन क्या होगा, एक पीरियड कितना हो जाएगा, समय बढ़ेगा या कम होगा, कम होगा। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन हो जाएगा। और इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, x1 y1 इक्वल टू x2 y2। ये x1, ये x2, ये y1, ये y2, y2 हमें निकालना है, ठीक है। x1 8, y1 45, x2 9 और y2 हमें निकालना है। तो y2 को अकेला छोड़ दीजिए, 9 नीचे गया, 8 इंटू 45 अपॉन 9, 3 की टेबल से कट कर दीजिए, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 की टेबल से 15 5 टाइम और 8 5 जा 40। और y2 क्या है, पीरियड का ड्यूरेशन है, मिनट, यानी एक पीरियड 40 मिनट का हो जाएगा। एक पीरियड कितने मिनट का होगा, 40 मिनट का। 8 पीरियड है, एक पीरियड 45 मिनट का है। अगर एक पीरियड बढ़ा दूंगी 9 पीरियड हो जाएंगे टोटल, तो उसका समय कम हो जाएगा। अब हर पीरियड 45 की जगह 40 मिनट का होगा, ओके। चैप्टर 11 अपना पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। कल अपन 12 चैप्टर के साथ मैं आपके सामने फिर आ जाऊंगी। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए नाइस डे।